पे हमें क्या करना है, सिंपल सा स्टेप, गूगल क्रोम सेटिंग, ये चीज आप अपना पीडीएफ, इसको आप जिसमें डाउनलोड करना चाहें, पीपीटी, पीडीएफ या जो साइज आपको डाउनलोड करना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ, क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या, इसमें अपने गूगल क्रोम जो आपके लैपटॉप में है उसे आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं, जिसके कारण कि वो जो प्लगइन नॉट सपोर्टेड वाला आता है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये आप खोलने के बाद जैसे जैसे पूरा बाय प्रोसेस आपको ये सारा चीज दिया गया है, कहाँ पे आपको सेटिंग करना है, क्या कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, ये सारा चीज आपको बाय प्रोसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मैं ये चीज जिनके पास नहीं है या जिनको चाहिए, ये चीज मैं अभी आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा, आपको ग्रुप में ये चीज मिल जाएगा। मैं डिप्लोमेट और स्टार एंड एबव वाले ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप अपने जिनको भी है आप उन्हें ये चीज दे सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं एजुकेशन पे। तो ये चीज आप लोग समझ गए कि अपने क्रोम में सेटिंग्स कैसे करना है। अब ये तो बात हो रही थी कि ये बात हो रही थी हमारे पीसी में कि हम पीसी में अपना सेटिंग कैसे करेंगे। अब बात आती है कि सर ये प्रॉब्लम हमारे मोबाइल फोन्स में भी आते हैं, तो कुछ एक ब्राउजर है जो कि हो सकता है सपोर्ट आपका ना करे, लेकिन मोस्टली ब्राउजर आपका ये चीज आपको सपोर्ट करेगा। अब आप कहेंगे कि मोस्टली ब्राउजर सर कौन सा सपोर्ट करेगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपके एंड्रॉयड फोन में एक अपने सेटिंग में जाना है, उस सेटिंग में जाने के बाद आपके सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी एक ऑप्शन आता है, उस सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा अनॉन सोर्स एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का, आपको उसको अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद आप सिंपल सा कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे अपने मोबाइल का, और उस ब्राउजर में जाके आप टाइप करेंगे एडोब, ADOBE, एडोब फ्लैश प्लेयर, FLASH प्लेयर। ठीक है, एडोब फ्लैश प्लेयर आप टाइप करेंगे और एपीके भी लिख देंगे, एडोब फ्लैश प्लेयर एपीके। उसके बाद आप गूगल एंटर करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, आपका एपीके फाइल आएगा, वो फाइल आपको सॉफ्टवेयर के टाइप का आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद उस चीज को अनॉन सोर्स से एज ए एप्लीकेशन, आपको एपीके एज ए एप्लीकेशन उसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको हो सकता है, अगर आपने सेटिंग्स में मैंने जो बताया कि सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाने के बाद सिक्योरिटी में अनॉन एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने के लिए परमिशन देना पड़ता है आपके फोन को। अगर आप एंड्रॉयड 10 या उससे नीचे का कोई भी वर्जन चला रहे होंगे तो उसमें आपको ये चीज प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे अलाउ करना पड़ेगा, और एडोब फ्लैश प्लेयर जो आपने एपीके डाउनलोड किया है उसको अपने फोन में आपको इंस्टॉल करना है। अदरवाइज अगर आप उसे इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस जो है, जो मैंने आपको फोन में लैपटॉप में मैंने दिखाया, वही प्रोसेस आपके फोन में अब दिखाना बंद हो जाएगा। मोस्टली लगभग ब्राउजर ये चीज सपोर्ट करता है, वो प्लेयर। और उस प्लेयर के बाद जो आप लोगों की जो शिकायत होती है कि सर प्लग इन नॉट सपोर्टेड वाला प्रॉब्लम, वो मोस्टली, मैं फुल्ली गारंटी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोस्टली ब्राउजर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी ठीक है, जी तो अब सर। चलते हैं इधर, हम लोग थे अब इधर एजुकेशन पे। तो हम लोग एजुकेशन सर्च कर रहे थे, मैंने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में हम लोग ये देख रहे थे बहुत सारा का, ये इंग्लिश में एजुकेशन था, ये मैंने पहला चैप्टर आपको दिखाया था, उसी तरह एमएस वर्ड दिखाया था, उसी तरह पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं झूम करके आपको दिखा दूं, यहाँ पे एमएस एक्सेल आपको दिखाई दे रहा होगा, एमएस पावर पॉइंट, ये सारा जो है एजुकेशन, सिर्फ मैं एक एक मिनट में आपको मैं खोल के दिखा देता हूं। सारा एजुकेशन खुलता है, ठीक है, सारा एजुकेशन खुलता है, जहां पे आपको दिक्कत हो। ये मैंने ये खोल रहा था, अब मैं आउटलुक, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये इंग्लिश में अभी मैं सारा चीज खोल रहा हूँ। क्या अप टू स्पीड विथ कोई भी एक एजुकेशन में रैंडमली कोई भी एजुकेशन आपको मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, प्रॉपरली नहीं, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। When you open Microsoft Office Word 2007, Office Excel 2007, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन खुलते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल आया था मेरे पास कि सर बहुत सारा एजुकेशन है जो कि ओपन नहीं होता है, सर जिसपे न्यू लिखा हुआ होता है सर वही सिर्फ एजुकेशन सर खुलता है। उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपका ये देख रहे हैं, ये सारे चीजों पे जो मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें न्यू कहीं नहीं लिखा हुआ है, फिर भी ये सारा एजुकेशन आपके पास खुल रहा है, मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर बहुत सारा चीज है जो एजुकेशन
इसमें क्या क्या माइक्रोसॉफ्ट मैंने बताया, इंटरनेट, आप इंटरनेट के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरनेट क्या है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। हो सकता है थोड़ा मेरा नेटवर्क स्लो है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरनेट के बारे में आप जान सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप इसको हिंदी में जान सकते हैं। देखिए वही चीज मैंने आपको स्पीड वाला जो चलाया था वो अभी आपके पास हिंदी में संक्षिप्त देखिए चल रहा विवरण। है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, एक्सेल 2007, पावर पॉइंट 2007, एक्सेस 2007 या ऑफिस आउटलुक एक्सप्रेस में एक नया संदेश बनाते हैं, आप एक बहुत ही परिचित वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल कार्यपत्रक अर्थात वर्कशीट बनाते हैं। लेकिन आप विंडोज के आप शीर्ष लोगों को पर हिंदी एक लैंग्वेज नए सुनाई दे रहा था? जी सर, जी सर। चलिए, तो अभी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको हिंदी, इसी तरह आपका जो टोटल हिंदी में देखिए ये जितना ऊपर इंग्लिश में सारा चीज दिया गया था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इंटरनेट, वो सारा चीज आपको यहाँ पे हिंदी में। और देखिए कुछ चीजों में जैसे ये हिंदी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल ये आपके लैपटॉप के लिए भी प्रोवाइड किया गया है। और जो लोगों का सवाल था कि सर मोबाइल में नहीं खुलता है, तो उनके लिए देखिए मोबाइल में अगल अलग से ये मोबाइल वर्जन भी दिया हुआ है, जो कि आप आपके मोबाइल में बिना यस सर, लिखा हुआ। बिना किसी सेटिंग्स के आपके मोबाइल में भी खुलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं किसी पे क्लिक कर देता हूं, जैसे टाइपिंग शुरू करना, डेटा दर्ज करें, आप इस पे मैं क्लिक करता हूं, मैं खोल के देख लेता हूं एक। एंटर डेटा। आप बुनियादी तौर से कार्यपत्रक कक्षों अर्थात वर्कशीट सेल्स में डेटा दर्ज कर सकते हैं, नंबर्स और टेक्स्ट। आप एक्सेल का उपयोग बजट बनाने के लिए, करों अर्थात टैक्सेस के साथ काम करने या छात्रों के ग्रेड रिकॉर्ड करने के लिए कर देख सकते लिया हैं। आपने, यानी कि ये सारा एजुकेशन आपके मोबाइल कंप्यूटेबल बनाया गया है। कुछ एक एजुकेशन जो है, सारा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे एजुकेशन हैं जो मोबाइल के कैपेबिलिटी के अनुसार से बनाया गया है, जिसमें मोबाइल वर्जन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको अपने मोबाइल में किसी भी प्रकार के सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। ये सारा एजुकेशन आपका बाय डिफॉल्ट आप अपने फोन में खोल सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। जैसे अभी मैं इस चीज पे सर्च कर रहा था, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन। अब चलते हैं दूसरे एजुकेशन की तरफ। यह है मेरा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इस पे मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पब्लिकेशन में दो तरह के आपको एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला है कोरल ड्रॉ। अब आप सोच रहे होंगे सर कोरल ड्रॉ क्या होता है? कोरल ड्रॉ होता है जैसे आप लोग, हम लोग जो कोई ये फ्लैक्स वगैरह, फोटो वगैरह, बड़े बड़े फ्रेम वगैरह हम लोग जो देखते हैं, जो फ्लैक्स वगैरह हम लोग फंक्शंस वगैरह में यूज करते हैं, जो फ्लैक्स फोटो वगैरह बनाते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, वो सारा चीज आपका कहाँ पे होता है? कोरल ड्रॉ में होता है। चलिए इसको खोल के देखते हैं। ये हमारा कोरल ड्रॉ खुल गया। अब कोरल ड्रॉ की पूरी जानकारी है। कोरल ड्रॉ डॉकर्स विंडो, ड्राइंग, सेलेक्टिंग, वर्किंग विद टेक्स्ट, वर्किंग विद इमेज, क्रॉपिंग एन इमेज, पेज लेआउट एंड बैकग्राउंड। यानी कि कोरल ड्रॉ में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले डॉकर्स विंडो, हम एक विंडो खोलते हैं, ड्राइंग, सेलेक्टिंग, उसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हम टेक्स्ट के साथ, जैसे टेक्स्ट को गोल में रखना है, सीधा रखना है, उसको परछाई बनानी है, बहुत सारे आपने डिजाइनिंग वगैरह टेक्स्ट के साथ देखते होंगे। आप जहां भी पोस्टर्स वगैरह देखते होंगे उसमें वर्किंग, वो आप कोरल ड्रॉ में ही सारा काम होता है। वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई इमेज सेट करना है, इमेज के बैकग्राउंड बदलना है, इमेज का जो बैकग्राउंड चेंज करना है, यानी डायलॉग बॉक्स बनाना है, जो भी आप चाहें वो सारा चीज हम कहाँ पे कर सकते हैं? इस कोरल ड्रॉ के थ्रू ही होता है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लेते हैं क्रॉपिंग एन इमेज या वर्किंग विद इमेज, किसी एक एजुकेशन पे क्लिक करते हैं। Corel Draw. Corel Draw is a complete vector-based drawing program that enables us to create professional artwork, which may अब range यहाँ from a पे simple logo to a हम एक चीज vast देख रहे हैं, यहाँ पे technical कुछ लोगों का presentation. सवाल ये भी था, जैसे एक शायद सुशील सर का सवाल था कि सर बहुत सारा एजुकेशन जो कि हमें जरूरत है, जैसे कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप वगैरह, ये सब MS वर्ड वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो सर इसकी इंग्लिश फ्रेंच इंग्लिश है। बिल्कुल आपका कहना से फ्रेंच इंग्लिश कुछ एक एजुकेशन में इस्तेमाल की गई है, बाकी सारी एजुकेशन आपके इंडियन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही दी गई है। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था कोरल ड्रॉ, जो हम लोग ज्यादातर अपने इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये सारी चीजें एजुकेशन आपको दी गई है इंडियन इंग्लिश में। अब इंडियन इंग्लिश आप इसका लैंग्वेज सुन के समझ सकते हैं कि ये लैंग्वेज इंग्लिश
जो अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आप CorelDRAW's उसे tools are समझ सकते हैं। designed to meet the demands of the graphic art professionals. Moreover, its simple menu-driven interface makes it easy to be used by anyone who is acquainted with Windows. ठीक है, फॉर एन Getting एग्जाम्पल मैं आपको started with दिखा रहा था, मैं CorelDRAW, सारा एक एक करके मैं सिर्फ एजुकेशन आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, क्या CorelDRAW. ये एजुकेशन चल रही है CorelDRAW या is a नहीं। complete drawing and selecting. Getting started with the project. आप Yes, जरा sir. पीछे चलते हैं। अब हम लोग कॉरल ड्रॉ पे थे, अब उसी के नीचे हम लोग ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आदमी वर्क करता है, किसी दुकान में काम करता है, तो हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप। तो आप फोटोशॉप के बारे में देख सकते हैं। फोटोशॉप क्या है, इंट्रोडक्शन, इमेज का साइज और उसका रेजोल्यूशन चेंज करना है, स्कैनिंग इमेज कैसे स्कैन कर सकते हैं, नया इमेज कैसे बना सकते हैं, एक इमेज को कैसे, इमेज यानी फोटो आप कैसे हम खोल सकते हैं, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, चेंज द पिक्सल डायमेंशन ऑफ द इमेज, यानी इमेज के साइज को, जैसे हम लोग देखते होंगे कहीं पे लिखा हुआ रहता है पिक्सल 1980 इंटू 1020, ये पिक्सल्स होता है वो इमेज का। वो यहाँ से आप जान, पेंटिंग टूल्स हमें अपने एजुकेशन में जैसे इमेज में पेंटिंग टूल, सेलेक्टिंग विद मैजिक टूल्स, ये सारे, यानी आप फोटोशॉप, आज तक ज्यादातर लोग फोटोशॉप ये चीज सीखना चाहते हैं, और ये चीज आपको यहाँ पे फुल पैकेज दिया गया है और सारा एजुकेशन खुलता है। फॉर एन एग्जांपल मैं कोई भी एक पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। Preface. Introduction. Adobe Photoshop CS is said to be high-end image editing software for multimedia professionals like photographers, designers, animators, and graphic producers. Adobe Photoshop CS software delivers the broadest and most productive toolset available for web production, print production, and digital photography. ये चीज आपने, यानी एक एक करके मैं आपको सारा सिर्फ एजुकेशन में आपको ये दिखाना चाह रहा था कि एजुकेशन खुलता है या नहीं। Preface. Yes. Introduction. ठीक है, यानी कि सारा एजुकेशन में जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ वो सारा एजुकेशन आपको दिख रहा होगा कि ये सारा एजुकेशन हमारा खुल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले जी सर, जी सर। एजुकेशन की तरफ। अब हमारा अगला एजुकेशन है, आप देख रहे होंगे, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। इसमें देखिए तीन तरह का, ऑटोकैड 2006 2D ड्राइंग, ऑटोकैड 2006 3D ड्राइंग, और ये 3D स्टूडियो मैक्स, ऑटोकैड 2018 बिगिनर। अब किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, Autodesk AutoCAD बहुत सारे लोगों का 2018. सवाल Please आता है leave कि सर future video guides on this software. हमें Autodesk एंड्रॉयड AutoCAD में is a सॉफ्टवेयर professional बनाना है, software एंड्रॉयड used to सॉफ्टवेयर हम create कैसे बना and सकते हैं, preview उसके बारे CAD में आप जानकारी आप यहाँ drawings, से such as ले सकते हैं। architectural projects, 2D plans, and 3D buildings. In this video, we are going to see ठीक है, अब जैसे 3D, हम लोग 3D वीडियो वगैरह देखते हैं, 3D वीडियो मूवी आप लोग देखे होंगे, 3D इमेज देखे होंगे, वो सारा चीज आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। वो भी एजुकेशन देखिए, यहाँ पे प्लग इन नॉट सपोर्टेड, लेकिन मैंने Chapter 8 covers editing ये meshes. चीज आपको I'm नहीं going to get you दिखाया। started on how to edit meshes, and you can review the rest of the chapter to see. ठीक है, ये सारा Yes, sir. एजुकेशन का है। मैं सिर्फ आपको एक एक Material- खोल के सिर्फ फॉर एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं वापस नेक्स्ट एजुकेशन पे। अब ये है हमारा एनिमेशन एंड मॉडलिंग। अब इसमें क्या आता है, जिसके बारे में मैं शुरुआत में आपको बता रहा था, माइक्रोमीडिया, फ्लैश, एमएक्स, इंटरमीडिएट। अब कोई भी एजुकेशन क्लिक करते हैं, देखिए ये क्या है, कुछ एक एजुकेशन है जो ये देखिए एमओबी है, ये डाउनलोड हो गया है। अब इसे आप खोल सकते हैं, जैसे मैंने ये खोला, कुछ एक आपके सेल फोन वगैरह में डाउनलोड हो जाएगा, उसे आप खोल सकते हैं। फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, अच्छा
ये MOV फाइल है, ये आपको डाउनलोड करके ये प्लेयर में चलेगा। जैसे आप अगर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो आप VLC वगैरह में ये चीज आप यूज करके आप कर सकते हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको क्या दिखा रहा था, एनिमेशन एंड मॉडलिंग, ये तीनों चीज 3D स्टूडियो मैक्स। अब आगे चलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, आर्किटेक्चर, एनिमेशन। अब हम आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फंडामेंटल, इंप्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कोचिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, डेवलपिंग लीडरशिप टैलेंट एंड डेलीगेशन एंड मैनेजमेंट टूल्स। अब मैनेजमेंट का मतलब हम लोग इस चीज पे ज्यादा वर्क करते हैं, भले हम लोगों को पता नहीं है लेकिन हम लोग ज्यादातर ये चीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहिए कैसे कि हम लोग जो काम करते हैं मैनेजमेंट ये चीज से रिलेटेड है। जैसे आपके नीचे टीम काम करती है, अपनी टीम को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, अपनी टीम को आप कैसे चढ़ा सकते हैं, अपनी करने वाले एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर उसके बारे में हमें जानना है तो हमें इस चीज पे यहाँ से हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है, कोचिंग फॉर ग्रोथ, हमें अगर ग्रोथ बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। Imagine that all of your direct reports could excel at every task you assigned. What if they could adapt quickly to new tasks and that all of your direct reports were conscientious and productive? Wouldn't it give you more time to focus on other managerial responsibilities? Sounds impossible? Well, गाइडलाइन, regardless of which type of coaching you use, there are certain guidelines that you should always follow to make sure you coach effectively. In general, there are ये चीज हो three गया। things. हम लोग मैनेजमेंट देख रहे थे, मैनेजमेंट देख रहे थे। अब यहाँ पे मैनेजमेंट इंप्रूविंग टीम प्रोडक्टिविटी, उसी तरह मैं छोटा छोटा सा खोल के कोई सा भी एक एक करके मैं दिखाते चला जाता हूँ कि सिर्फ एजुकेशन खुलता है या नहीं, क्योंकि अगर मैं एक एक एजुकेशन अगर आपको खोल के दिखाने लगा बहुत ज्यादा Effective टाइम। motivation begins with you. You motivate your team with the enthusiasm you display. ठीक है, अब ये मैनेजमेंट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग। जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं उस फील्ड के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में, इसमें देखिए मोबाइल वर्जन भी दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, सेल्स टॉक मोबाइल वर्जन, डायरेक्ट सेलिंग का देखिए पूरा सीरीज दिया गया है 1 से 5 तक, मल्टी लेवल मार्केटिंग सीरीज दिया गया है 1 to 3 तक। यानी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। आप अपने पूरे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप सब कुछ यहाँ से जान सीख समझ सकते हैं। नेट आपके ये चीज एजुकेशन आपके नेट स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि आपका नेट कैसा चल रहा है। Direct selling. Direct selling can best be described as the marketing of products and services directly to consumers in a face-to-face manner, generally in their homes or the homes of others, at their workplace and other places away from permanent retail locations. Direct sales typically occur or personal demonstration by an independent direct salesperson. मोबाइल मैंने तो ये कंप्यूटर वर्जन दिखाया, जरा मोबाइल वर्जन भी खोल के देख लेते हैं।
Independent direct sellers are those individuals engaged on their own behalf or on behalf of a direct selling company, selling products and services through personal sales contacts, and are commonly referred to in some jurisdictions as independent contractors. Essentially, this means that these ठीक है, यानी ये चीज आपको जहां भी जितना दिख रहा है ये आपका सारा एजुकेशन आप अपने मोबाइल में इसको आप खोल के दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रेनिंग, जो हम लोग ज्यादातर लगाते हैं, इंग्लिश डीवीडी सीडी और IELTS। बारिश हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। देखिए, जैसे इंग्लिश का हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप यहाँ से इंग्लिश के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं चूजिंग द राइट वर्ड, जो हम लोग जैसे कल शायद किन्हीं का सवाल था। Do you want to ensure that your writing is clear and easily understandable? Then you need to refresh your knowledge of usage, sentence patterns, and grammar. Hi, my name's Nick Allen, and I'm going to walk you through some basic rules for correct business writing, or what I call grammar fundamentals. ये हो गया। अब हम लोग जैसे इसमें इंग्लिश में सीखने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स, डिक्शनरी एंट्री, रीड एंड एंट्री थ्रो, यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स, एग्जिस्टिंग लैंग्वेज, सक्सेस लैंग्वेज, जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज, jargon, फॉर्मल, इनफॉर्मल फ्रेजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, डी फेज, कोई भी आप किसी पे भी आप क्लिक करेंगे वो सारा एजुकेशन होता है। ठीक है, आप कोई भी एजुकेशन पे मैं रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ, सारा एजुकेशन हो रहा है। अब जैसे मैं आ जाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग जो इंग्लिश की ट्रेनिंग जो हम लोग बताते हैं कि सर डीवीडी के थ्रू आप ले सकते हैं, जो डीवीडी हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं, वो आपका मोबाइल वर्जन में देखिए अवेलेबल है। लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, दूसरी चीज लर्निंग इंग्लिश ट्रेनिंग बिगिनर लेवल, एडवांस लेवल एंड एक्सपर्ट लेवल। ये चीज आपको यहाँ से भी, जो बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आया कि सर हमारी सीडी नहीं चलती है, सर हमारा ये नहीं चलता। अब ये मॉड्यूल 1, उसमें भी देखिए कितने मॉड्यूल आते हैं, मॉड्यूल 4 तक आते हैं। आप एक एक मॉड्यूल आप कोई भी, जैसे अब हमें मॉड्यूल 1 में चलना है ओवरव्यू, एनिमल्स के बारे में, अगर एनिमल्स एंड वर्ड्स के बारे में जानना है, ये मोबाइल कंपैटिबिलिटी है, मोबाइल में आपका आसानी से चलेगा। Let us meet some animals and birds. पालतू जानवर यानी पेट्स, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में जानवर यानी सकते हैं अगर आपको वॉइस जा रही होगी तो। और बर्ड्स यानी पक्षियों के नाम जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इन सब के नाम हमारे साथ दोहराइए और सीखिए। बिल्ली, कैट कुत्ता, ये बिगिनर लेवल है। गाय, काऊ, घोड़ा, हॉर्स, सुअर। ये चीज आपने देखा, ये मैंने कोई भी रैंडम लिया। फैमिली एंड रिलेशंस, ये बिगिनर लेवल में आपको दिखा रहा हूं। माता पिता, पेरेंट्स, माँ, मदर, मम्मी, माँ और मॉम। पिताजी, फादर, डैडी, डैड और पापा। बच्चे, चिल्ड्रन, बेटा, सन, बेटी, डॉटर, बहन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये मॉड्यूल 1 हो गया, मॉड्यूल 2। इसी तरह आप ग्रामर्स में, जैसे हमको नाउन के बारे में, जैसे लोग वो सवाल करते हैं सर नाउन के बारे में जानना है, प्रोनाउन के बारे में जानना है, संज्ञा 6 प्रकार की नाउन के बारे में पढ़ना है। There are 6 kinds of nouns. कितने होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समुदायवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन, संयुक्तवाचक संज्ञा यानी कंपाउंड नाउन। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी हम यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, लोगों का सवाल आता है सर इंग्लिश ग्रामर हम लोग जो देते हैं, इंग्लिश स्पोकन सिर्फ देते हैं, तो इंग्लिश स्पोकन नहीं, यहाँ पे आप नाउन, प्रोनाउन,
जितने भी तरह के हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन्स, प्रोनाउन, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, टेंस, वो सारा चीज आपको इस मॉड्यूल में आपको टोटल वर्ब, प्रोनाउन, इंसेंटिव, क्लॉज, ग्रामर से रिलेटेड वो सारा चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताया जाएगा, आप आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, हाउ, वेयर, व्हाट, आई, व्हेन, प्लीज, हेल्प, टाइप ऑफ सेंटेंस, वर्ब, अपोजिट जेंडर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ नेचर जेंडर, रिवीजन, मेल सेंटेंस, इंट्रोडक्शन टू जेंडर, यानी आपको जितना चाहिए ये आपको मैंने सिर्फ बताया, ये बिगिनर लेवल, यानी ये सिर्फ बिगिनर में है। ठीक है, अभी एडवांस और एक्सपर्ट आपका बाकी है। अब चलते हैं, जैसे ये मैंने बिगिनर खोल के रखा था, अब मैं चलता हूँ जरा एडवांस लेवल में। एडवांस में क्या है, जनरल सेंटेंस, चिल्ड्रन एट देयर स्कूल कन्वर्सेशन है, मॉड्यूल 6। अब ये वोकैबुलरी, जॉब्स, फाइंडिंग जॉब 1, स्पीक वर्ड्स, नेम्स, प्लेसेस। हमें दफ्तर में और ज्यादा मेज और कुर्सियां चाहिए। We need more desks and chairs in the office. खिड़की के पर्दे बंद कर दो। Close the window curtains. कृपया मेरे लिए वाटर कूलर से पानी ले आओ। Please bring me water from the water cooler. चपरासी रसोई भंडार में है। The peon is in the कहा pantry. जाए तो आप इंग्लिश लैंग्वेज से, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपकी इंग्लिश वीक है और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको सिर्फ ये 3 मॉड्यूल, बिगिनर, एडवांस, एक्सपर्ट, अगर आप ये सिर्फ ये 3 लेवल अगर आप अच्छे से अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, तो आपको सारा का सारा एजुकेशन इंग्लिश से आपको मिल जाएगा कि कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। सारा जैसे फ्रेजल वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यूजिंग गाइड। अब आप लोग का सवाल बहुत सारे लोगों का ये आता है कि सर हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें इंग्लिश वगैरह पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, बैंकिंग में पूछा जाता है, या बहुत तरह का जो सवाल पूछा जाता है सर, तो उसका जवाब हम कहाँ? आप सोचेंगे कि सर मैं रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की तैयारी करता हूँ, तो पार्टिकुलर एक रेलवे बैंकिंग करके अगर दिया जाए तो वो चीज नहीं है। आपको एजुकेशन का मतलब हम लोग क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज, कि हमें जिस चीज के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, अगर किसी चीज का एंट्रेंस एग्जाम में अगर हम बैठते हैं, इंग्लिश से अगर मुझे सवाल किया जाता है, तो मोस्टली इंग्लिश का मतलब क्या है, उसके कुछ कैटेगरी होते हैं जिससे मुझे सवाल किया जाता है, तो वो उस चीजों की नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि सर मैं बैंकिंग या एसएससी की तैयारी करता हूँ, तो उसमें क्या पूछा जाता है? सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, या फिर फ्रेजेस, सेंटेंसेस चेंज करना, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो वो चीज आपको इस तीनों एडवांस, एक्सपर्ट और बिगिनर, ये बिगिनर, एडवांस, एक्सपर्ट, ये तीनों लेवल में आप सारी इंग्लिश की, ऑल ओवर इंग्लिश में जितना पूछा जाता है वो सारी चीजों की जानकारी आप इस तीनों लेवल से आप ले सकते हैं। आपको कहीं जाने या कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए आइटम्स, यही सारी चीजें आप अगर एसएससी, बैंकिंग वगैरह का अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको यही सारी चीजें आपको पूछी जाती है। जैसे देखिए क्या, आइटम्स, फ्रेजेज, स्पीच एडिटिंग, ऑडियंस, फेमस स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर प्रेजेंट कैसे करना है, मीटिंग कैसे करना है, स्पेशल ओकेजन, सारा चीज आपको, वर्ड पावर, सारा चीज आपको अल्फाबेट A to Z आपको यहाँ पे दिया गया है। Last straw that broke the camel's back. Unpleasant or tragic events happen one after the other. But finally something happens that breaks the person. He cannot face it any longer. यानी कहने का मतलब है कि आप जो भी अब तक जो सवाल आता है कि स्कूल से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, आपको इंग्लिश सीखने से मतलब है, आपको इंग्लिश सीखना है, तो आपको क्या इंग्लिश का नॉलेज चाहिए, चाहे एसएससी के लिए हो। नॉलेज तो नॉलेज होता है, आप उसे एसएससी में यूज कर लो, रेलवे में यूज कर लो, या अदरवाइज किसी भी फील्ड में आप जहां भी यूज करना चाहें, आपको इंग्लिश की लैंग्वेज चाहिए। वो सारा लैंग्वेज या नॉलेज, सॉरी लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज में नहीं, मतलब नॉलेज, आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो नॉलेज हम आपको यहाँ से इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन आप डायरेक्ट किसी भी मैं फील्ड का नाम नहीं बोल सकता, आप यहाँ, आप किसी भी फील्ड में, अगर मुझे इंग्लिश आती है,
सारा इंग्लिश अगर मुझे आता है तो मैं एसएससी में बैठूं, बैंकिंग में बैठूं, रेलवे में बैठूं या किसी भी फील्ड में एंट्रेंस एग्जाम में बैठूं, मैं सारा इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज है और इंग्लिश में जो चाहिए जरूरत की वो सारी चीजें, वो सारा नॉलेज मुझे इसमें दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? लैंग्वेज ट्रेनिंग। अब हम लोग जरा वेब डिजाइनिंग में आ जाते हैं। जैसे माइक्रोमीडिया, फायरवर्क्स, एमएक्स, माइक्रोमीडिया, क्लाउड फ्यूजन, HTML, हम लोग बोलते हैं ना HTML वगैरह, प्लान में जो हम लोग बोलते हैं उसके बारे में आप देख लीजिए। फिनिशिंग विद फूटर, कोई भी एक मैं रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ। All right, let's finish off the medium resolution wireframe. This has gone nice and fast here for us. मैं रैंडमली किसी पे भी मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो एजुकेशन जो आप दिखा रहे हैं वो एजुकेशन खुलते हैं। We've got the first content box set up. ठीक है, कहीं भी मैं रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ। चलिए ये हो गया। मैं कहाँ पे था? वेब डिजाइनिंग, HTML, माइक्रो क्लाउड, देखिए माइक्रोमीडिया, फायरवर्क्स, इसमें इतने तरह के, यानी एक एक एजुकेशन में इतना सारा है कि अगर आप एक तरफ से अगर खोलते जाएं तो खोलते खोलते 2-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये एजुकेशन ये डाउनलोडेड वाला है, खोलते खोलते लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों को सही जानकारी, ये सारा डाउनलोडेड वर्जन है, ये आप डाउनलोड होते जाएगा आपके फोन में। चलिए अब आगे चलते हैं। वेब डिजाइनिंग के बाद अब आ जाते हैं कंप्यूटर एजुकेशन पे। हम लोग जो बताते हैं HTML, CSS, जावा एडवांस, XML, VNet, SAP, C++, जावा, .NET, टैली, कोई सा भी एक क्लिक कर लेते हैं। Welcome to HTML, Web Design and Layout. The objectives covered in this module are insert code in your web pages to redirect viewers to. अब जरा इधर आ जाते हैं। जैसे मैं अभी HTML, जावा में खोल के देख लेता हूँ। क्रिएटिंग एडवांस ग्राफिक्स, Java Swing components include Java frames, हो गया। menus. अब C++, कोई सा भी मैं एक एक करके सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन खुलती है या नहीं। To create a functional database, you'll need to understand structured query language. मैंने आपको दिखा दिया कंप्यूटर से जो भी है HTML, जावा, .NET, VNet, यानी सारा चीज खुलता है। मैं आपको सिर्फ एक एक करके सिर्फ खोल के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डेटाबेस एंड सर्वर मैनेजमेंट। अब डेटाबेस सर्वर मैनेजमेंट, इसमें देखिए कितने तरह का एजुकेशन, अपडेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन स्किल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, अपडेटिंग सिस्टम इंजीनियरिंग स्किल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द विंडोज सर्वर, इम्प्लांटिंग, मैनेजिंग, मेंटेनिंग माइक्रोसॉफ्ट। किसी भी, चलिए एक पे क्लिक कर लेते हैं, कोई भी एजुकेशन। In this module, we're going to introduce group policies. This is one of my favorite features of Windows Server 2003. कहीं भी एक बार क्लिक कर लेते हैं। There are several different ways to. चाह रहा हूँ कि एजुकेशन खुलते हैं। डेटाबेस, Oracle tables are logical. चलिए ये हो गया।
कहाँ पे था मैं? डेटाबेस। अब सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, ये भी कंप्यूटर, ये ज़्यादा जो जितना भी आप देख रहे हैं अभी फिलहाल सारा, आप ये नहीं कर सकते सारा कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। नेटवर्किंग वगैरह जो कंप्यूटर, In this module, we're going to take a look at resolving problems. वो नेटवर्किंग भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, उसका भी दिया गया है। When we make the move from our little local area network. चलिए बैक चलते हैं। नेटवर्किंग हो गया। अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट, अभी तक ज्यादातर लोगों का डिमांड इसी चीज में रहा है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जैसे हम लोग ज्यादातर लोग एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं, तो इस एंड्रॉयड फोन में आप एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, सारा चीज आप अगर एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, अगर आप ये कोर्स अच्छी तरह से आप पूरा कर लेते हैं, तो आप घर बैठे आप अपने कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन आप अपने घर बैठे बना सकते हैं। चलिए किसी पे भी क्लिक करके देखते हैं। योर इंटरनेट कनेक्शन। In this lesson, we'll talk about the image कहीं भी मैं button क्लिक widget. कर देता हूँ, सिर्फ चेक करना है एजुकेशन। In this lesson, we're going to take a look at content providers. तो हम लोग देख लिए, रैंडमली कहीं भी मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। In this lesson, we're going to create tabs. चलिए बैक चलते हैं। अब बच्चों के एजुकेशन की ज्यादा बात होती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए आ जाते हैं लर्निंग A to Z। राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर बच्चे के लिए। A. Capital A. Start from the top and draw a slanting line downwards. Go to the top and draw another slanting line down to the opposite side. बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं, आप वो सारी चीजें दिखा सकते हैं बच्चे को, जैसे माय फेसेस फैमिलीज। Hands, 2 legs, 1 head and 1 stomach. So how are we different? How do people recognize us? It is because of our face. So, let's listen to a rhyme on. I have a face that is pretty, pretty. 2 little eyes to see, to see. 2 little ears to hear. 1 little nose to smell. And a mouth to eat food. Yummy, yummy. I have a face that is pretty, pretty. अब कोई भी रैंडमली, बच्चों के लिए तो बहुत शानदार है। Children, can you tell me who swims and lives in water? They move about by swimming. There are other animals who also swim. These
These people are very important for Doctor, please check me. I want to be fit and healthy. Barber, snip, need a haircut, quick. Tailor, stitch me a dress. Use your needle, use your thread. Sweeper, sweep. कहाँ था मैं? Kinder Tray. A for apple, A for ant. B for bat, B for ball. चलिए चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लर्निंग एंड ड्राइंग। अल्फाबेटिकल स्केचेस, बेसिक स्केचेस, बच्चे को स्केच करना कैसे सिखा सकते हैं वो चीज की जानकारी दी गई है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं एक्टिविटी एरिया में। सॉरी, कहाँ पे था मैं? एक्टिविटी एरिया। अब एक्टिविटी एरिया में मैं क्या देख रहा हूँ, अब बच्चे के लिए ये चीज सारी चीज आप जैसे क्या है एडिशन, जोड़, घटाव, गुना, भागा आप बच्चे को सिखाते हैं, वो सारा चीज आपको सब बच्चे का मतलब बच्चे से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्रॉसवर्ड पजल, ये देखिए बच्चे बड़े जो सीखना चाहें वो इनसे सीख सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। इसे आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जंबल वर्ड, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग्स, वर्कशीट, हिंदी वर्णमाला वर्कशीट, ठीक है। अब चलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी ये में हम लोगों के काम, ये बच्चे का अब तक मैंने एजुकेशन हम लोग देखे, अब ये क्या है हम लोग अपने खुद की पर्सनैलिटी को चेक कर सकते हैं। 10 डिडक्टिव रिडल्स क्या हैं? Ten detective riddles only the most attentive 1% can solve. It has been scientifically proven that you must solve 10 detective riddles every day to develop and exercise your brain. You don't believe it? Okay, detectives is anything but boring. So, if you are ready, professional in solving crimes. Strong personality any person can develop. Many people think that their personality traits are something that they received at birth. They believe ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है, आप खुद के बारे में चेक कर सकते हैं। Will you be rich or poor? ठीक है,
अब पीछे चलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया। अब इंसाइक्लोपीडिया में बहुत तरह के सवाल आते हैं। इंसाइक्लोपीडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना है, कंप्यूटर के बारे में जानना है, बॉडी हेल्थ के बारे में जानना है, ऑटोमेटिक के बारे में जानना है। जैसे किसी भी एक तरफ से मैं क्लिक करके मैं आपको दिखाते जाता हूँ। जैसे इंजन्स के बारे में जानना है, जैसे इंजीनियरिंग के जो पढ़ाई करते हैं उसमें इंजन्स के बारे में जानना, ट्रांसमिशन के बारे में जानना है, ब्रेक्स के बारे में जानना है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑप्शन एसेसरीज के बारे में जानना है। अब बॉडी हेल्थ के बारे में अपने बॉडी के बारे में जानना है, डिजीज, हेल्थ कंडीशंस, डीएनए, जेनेटिक्स, ड्रग्स, हम लोग जो बताते हैं दवाइयों के बारे में, ड्रग्स एंड मेडिसिन के बारे में आप जान सकते हैं, हेल्थ केयर जान सकते हैं, लुकिंग यू आर द बेस्ट, न्यूट्रिशन के बारे में जान सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन पर क्लिक कर लिए, मतलब एक एक टॉपिक में बहुत सारा, हाउ टू बेक फॉर लो फैट बेकिंग, हाउ फूड फैट क्लॉक्स, मतलब जो चीज आपको चाहिए वो सारा चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। योर बॉडी, न्यूट्रिशन, drugs and medicines, how diabetes works, how caffeine works, aspirin works, मतलब जो चीज आपको ड्रग्स से रिलेटेड, जैसे आप क्या दवाई लेते हैं, क्या कंपोजिशन होती है, वो जो चीज आप अपने प्लान में शो करते हैं उसके बारे में आप यहाँ से दिखा सकते हैं। डिजीज, बीमारी, हेल्थ कंडीशंस के बारे में आप यहाँ से दिखा सकते हैं। कैसे वायरस हमारे शरीर में जाता है तो वो वर्क कैसे करता है, वो सब चीजें आप यहाँ से जान सकते हैं। हार्ट अटैक आता है तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है वो आप कैसे जान सकते हैं। वो सारा चीज आपको यहाँ पे, डायग्नोसिस क्या होती है, कंजर्वेटिव हार्ट फेल्योर वर्क्स क्या होता है, कैंसर कैसे क्या होता है हमारे शरीर में, क्या काम करता है, एलर्जी कैसे वर्क करती है हमारे शरीर में, एलर्जी कैसे काम करता है, वो सारा चीज आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ये बॉडी, अब कंप्यूटर के बारे में अगर हमें जानना है, इनसाइड द पीसी के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, पोर्ट क्या होते हैं, फॉर्म फैक्टर्स क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होती है, पेरिफेरल्स क्या होती है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग क्या होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटीज क्या होती है, कंप्यूटर वीडियो क्या होता है, फ्यूचर टेक क्या होता है। यानी एक एक टॉपिक पे आप क्लिक करके, जैसे मैंने अभी क्लिक किया कंप्यूटर वीडियो, हाउ टू 3D ग्राफिक्स क्या होता है, हाउ वीडियो एडिटिंग वर्क्स, वीडियो एडिटिंग वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर मॉनिटर क्या होता है, हाउ कैन एक्सेस टीवी वर्क्स। यानी एक एक चीज में आप जो भी जानना चाहें वो यहाँ से जान सकते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड होता है कि मेमोरी कैचिंग, हाउ कैचिंग वर्क्स, कंप्यूटर मेमोरी कैसे काम करता है, फ्लॉपी डिस्क कैसे काम करता है, होलोग्राफिक मेमोरी कैसे काम करता है। यानी आप जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जानना चाहते हैं वो आप यहाँ से जान सकते हैं। अब चलते हैं आगे कूल स्टफ में। कंट्रोवर्सी, हाउ चॉकलेट वर्क्स, मतलब जिसके बारे में जो एजुकेशन आप लगाते हैं वो सारा चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। सनग्लासेस कैसे काम करते हैं, टैटूज कैसे वर्क करते हैं, ये सारा चीज आप यहाँ से। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल बेसिक, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशंस, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो गेम्स क्या है वो सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अभी क्या, होम, अराउंड द हाउस, होम अप्लायंसेस के बारे में जानना है, होम रिपेयर के बारे में जानना है, सिक्योरिटी जानना है, टूल्स जानना है, यानी जो आपको चाहिए। अब चलते हैं इंटरनेट के बारे में अगर हमको सीखना है, क्रिएटिंग ए वेबसाइट, इंटरनेट कनेक्शंस, नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिक्योरिटीज, वेब सर्वर्स, वेब रेवेन्यू, वेब कल्चर, सेंसरी वेब, मतलब जो आपको चाहिए वो सारा चीज नेट के बारे में आप यहाँ से एक एक चीज में बहुत सारा एजुकेशन जो आप खोल के दिखा सकते हैं। मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं इंटरटेनमेंट पे। इंटरटेनमेंट में क्या है, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, हॉलीडेज, मूवीज, फोटोग्राफी, पब्लिशिंग, स्पोर्ट्स, ट्रेवल के बारे में जानना, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना है, तो सारा चीज आप यहाँ से बता सकते हैं। मनी, हाउ पेनी पर पेज, हाउ बैंक्स वर्क, बैंक एलआईजी कैसे वर्क करता है, इनकम टैक्स क्या काम करती है, लॉटरी कैसे वर्क करता है, गैस प्राइसेस कैसे वर्क करते हैं, ई कॉमर्स क्या होती है, बैनर्स एड्स क्या होते हैं, एटीएम कैसे काम करता है, वो सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप एनिमल्स के बारे में जान सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी
के बारे में आप जान सकते हैं, बिल्डिंग इंजीनियरिंग के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं कि ब्रिज कैसे बनाते हैं, कैटरपिलर, वेजवर्क, लोड वर्क्स, हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे हम लोग घर बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, हाउ स्मार्ट स्ट्रक्चर विल वर्क, एक ग्राफ कैसे बनता है, नक्शा कैसे बनता है, बिल्डिंग इंप्रेशन वर्क कैसे होता है, वो सारा चीज आप यहाँ से जान सकते हैं। हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थे, इन्वायरमेंट के बारे में जानना है, लाइट के बारे में जानना है, मशीन के बारे में जानना है, न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में जानना है, फिजिक्स, देखिए फिजिक्स के बारे में जैसे नॉर्मली हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, सर फिजिक्स नहीं मिलता, फिजिक्स के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्या है, फिजिक्स के बारे में आप देख सकते हैं। यूटिलिटीज, वेदर, सीजन के बारे में आप जान सकते हैं, टाइम के बारे में आप जान सकते हैं, स्पेस के बारे में आप जान सकते हैं। अब सोसाइटी एंड कल्चर, अब क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, फूड के बारे में जानना है, गवर्नमेंट एंड लॉ के बारे में जानना है, गवर्नमेंट क्या है, लॉ क्या है, कौन सा लॉ कहाँ पे क्या आता है, यूएस का लॉ क्या है, इंडिया का लॉ क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या है, वो सारा चीज आप यहाँ से उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। लैंड माइन्स क्या होती है, टैंक्स क्या होते हैं, मिलिट्री पेन बीम्स, नाटो कैसे काम करता है, पब्लिशिंग, सिक्योरिटी, अंडर द इन्फ्लुएंस। अब आते हैं टॉयज एंड गेम्स। टॉयज जैसे गेम्स कैसे बनता है, वो चीजों के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जैसे ऑटोमेटिव होता है, इंजन होता है, एविएशन होता है, एविएशन फ्यूल क्या होता है, ऑटोमेटिव क्या होती है, इंजन क्या होती है, मोर वेज के, मतलब आप किसी भी चीज के बारे में फुल्ली आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब वेपन्स बोले तो एयरपोर्ट सिक्योरिटीज क्या होती है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेलफेयर वर्क्स क्या होता है, बूम वर्क्स क्या होता है, मिसाइल्स क्या होती है, आपके लड़ाकू जो विमान होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं। टैंक्स के बारे में आप जान सकते हैं, मेटल डिटेक्टर के बारे में आप जान सकते हैं, मतलब एवरीथिंग यू वांट टू नो एजुकेशन की आप यहाँ से आप देख सकते हैं उसके बारे में। अब क्या है, कंप्लीट आर्किटेक्ट लिस्ट, ये अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स के बारे में आप देख सकते हैं। एयरलाइंस वर्क्स, एयरप्लेन वर्क्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटीज, मतलब जो आपको चाहिए, डिजाइनर, फैट सेल्स, एक्सप्लोडिंग गैसोलीन, गियर, हेयर ड्रायर्स, मतलब आपको किसी भी फील्ड में जो जानकारी चाहिए आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। वेटनेस, वेल्थ, आपको जो चाहिए वो सारा चीज आपको यहाँ दिया गया है, वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी उससे रिलेटेड दिए गए हैं। A friend mine told me that just because you HIV doesn't mean you have AIDS, it's true। इसके बारे में आप क्वेश्चन आंसर्स है, सेक्सुअलिटी प्रॉब्लम, जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं। हम लोग कहाँ थे, इंसाइक्लोपीडिया पे। अब जैसे प्री सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, 12th 10th का जो हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व दिया जाता है, वो चीज आप यहाँ से देख सकते हैं कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, पंजाबी है, हिंदी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्स फाउंड, हिंदी, केमिस्ट्री, सैंपल पेपर, फिजिक्स, मल्टीमीडिया, ये सारा चीज आपको यहाँ से। ये क्वेश्चन बैंक देखिए आप, फॉर्मेट पीडीएफ अवेलेबल है, आपका फुल पेपर है 2010, 11, 12, 13, सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग, अब जैसे कि हम लोग बताते हैं कि जैसे फ्रेंच कैसे सीख सकते हैं, इंग्लिश कैसे आप कैटेगरी, अब हमें सर्च करना है, जैसे क्या लर्न इंग्लिश सीखना है, जर्मन सीखना है, रशियन सीखना है,
वो चीज आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लेवल सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं मुझे जर्मन सीखना है, जर्मन लेवल 1, ठीक है। ट्रेनिंग मोड लेवल 1 स्टार्ट। जर्मन क्या होता है इंग्लिश में, ये है ए गर्ल। अब इसका जर्मन लैंग्वेज क्या होगा? Ein Mädchen. ए बॉय को जर्मन में क्या कहते हैं? एक कैट को जर्मन में क्या कहते हैं? Eine Katze. डॉग। Ein Hund. रशियन सीखना है, वो चीज आप यहाँ से सीख सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज ट्रेनिंग हो गया। अब चलते हैं एंट्रेंस एग्जाम। ज्यादातर लोगों का सवाल आता है एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे बीएससी है, एमसीए है, एमबीए है, इंजीनियरिंग है, जनरल नॉलेज, एमएस ऑफिस, बैंक, इंग्लिश, जेट, बीएड, इग्नू, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लॉ, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन, प्लेसमेंट पेपर्स, यूपीएससी, आईक्यू, सीबीएसई, एमएससी, एनडीए, कोई भी। चलिए एक बैंक क्लिक करते हैं। बैंक में जैसे आ गया मेरा बैंक पीओ है, एसबीआई बैंक, टेस्ट 1, 2, मॉक टेस्ट, कोई भी एक क्लिक करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। अब यहाँ से टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोगों का सवाल था सर टेस्ट सीरीज, आप इसमें इतना सारा टेस्ट सीरीज है, आप नेक्स्ट एक एक टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते जाएंगे, एक के बाद एक नेक्स्ट आपको आता ही जाएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल था सर टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा नहीं मिलता। आप एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट करोगे, आपको दूसरा टेस्ट सीरीज आपके सामने आएगा, दूसरा कंप्लीट करोगे तीसरा आएगा, यानी आप कंप्लीट करते रहो, आपके टेस्ट सीरीज आपके सामने नया नया हमेशा आते रहेगा। अब चलिए जैसा जनरल नॉलेज जरा खोल लेते हैं। जनरल नॉलेज, स्टार्ट। देख रहे हैं आपके लिए मैंने जूम कर दिया है। जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स के बारे में सारा एजुकेशन खुल रहा है। अब चलिए जरा बैक आते हैं, एमबीए के बारे में जरा सा एमबीए देख लेते हैं। एमबीए में देखिए इतना सारा है, बिजनेस क्वेश्चन 1, 2, 3, इतना सारा है कि एक एक आप खोलोगे, एक एक में इतना सारा आता है। एक कंप्लीट करोगे दूसरा आएगा, दूसरा कंप्लीट करोगे तीसरा आएगा, यानी प्रैक्टिस सेट की कमी नहीं है। जितना आप चाहो उतना आप एंट्रेंस एग्जाम में प्रैक्टिस टेस्ट इसमें दे सकते हो। स्टार्ट टेस्ट देख लो, आपका टेस्ट शुरू हो गया। यानी एक एक में इतना सारा, एक में कितना होगा पता नहीं, और उसके सारे इतने सेक्शंस हैं। देखिए टेस्ट सीरीज 602, एक एक में 602 टाइप करके है, 602 सवाल एक एक में। अब जेट डिप्लोमा सर्च कर लेते हैं, कोई सा भी एक खोल देते हैं। चलिए ये खुल रहा है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, चलिए ये भी खुल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग, आपको जिससे रिलेटेड चाहिए वो सारा चीज आपका। यूपीएससी खोल के देख लेते हैं ज्यादा, बहुत सारे लोग। अब जैसे एंटोनिम्स, वायरेबल टेस्ट, प्रीपोजिशन, मॉडल बार, वोकैबुलरी टेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी। चलिए स्पेलिंग मिस्टेक क्लिक करके देख लेते हैं। स्टार्ट टेस्ट, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जनरल नॉलेज, ये भी देखिए खुल रहा है। इंडियन हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट 2, टेस्ट 3, पैरामेडिकल्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको मतलब जो एजुकेशन चाहिए वो सारा एजुकेशन आपका यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड आपका खुल रहा है। ठीक है, एनडीए है, एमएससी केमिस्ट्री से आप एमएससी करना चाहते हैं उससे उसका है। लॉ के बारे में आप जानना चाहते हैं, लॉ टेस्ट 1, 2, 3, सिविल एक्ट क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लीगल टर्म्स क्या होती हैं, तो सारा लॉ के बारे में जान सकते हैं। बीएड के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, आप बीएड के बारे में देख सकते हैं। हाईली एक्सपेक्टेड
करंट नॉलेज, एक्सट्रीमली एक्सपेक्टेड, कंप्यूटर के बारे में, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, टीचिंग, यानी ये चीज बीएड में जो पूछा जाता है वो सारा चीज आपके पास है। कॉमर्स का आप देख सकते हैं, कॉमर्स में आपका आ गया कॉमर्स, अकाउंटेंसी, कंपेंसी लॉ, यूजीसी कॉमर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग टेस्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, सारे से रिलेटेड आपके टेस्ट सीरीज सब में दिया गया है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं प्रैक्टिस। अब एमएस ऑफिस का है, ये चीज एमएस एक्सेल टेस्ट 1, बेसिक कंप्यूटर टेस्ट, इंटरनेट टेस्ट, वो सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। इग्नू की अगर आप इग्नू में एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो उसमें है मैथ टेस्ट 1, मैथ टेस्ट 2, वो सारा चीज आप देख सकते हैं यहाँ से। यानी जितने तरह के एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो सारा चीज आप दिखा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीजें तो मैंने दिखा दी, एमबीए इंजीनियरिंग। ये सारी चीजें तो मैं दिखा चुका हूं। अब बैक चलते हैं अगले पेज की तरफ। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है इस टाइप, यहाँ नेक्स्ट पे नीचे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट एजुकेशन पेज आएगा। देखिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट एजुकेशन पेज। इसमें ईमेल फाइंड एडिशनल असिस्टेंट, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ईमेल कर सकते हैं। कहाँ पे? अगर आपको सिस्टम से कोई रिलेटेड है, सपोर्ट चाहिए, तो आप इस ईमेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ईमेल का ऑप्शन आएगा। देखिए ये मेरा मेल, अगर मैंने अपना लैपटॉप में मेरे मेल आईडी खुल के आपकी जो भी क्वेरी है, सब्जेक्ट यहाँ पे आप सब्जेक्ट डालेंगे, क्वेरी अपनी डालेंगे, उसके बाद सेंड कर देंगे, आपका मेल चला जाएगा और आपको 24 से 72 घंटे के अंदर आपको रिस्पांस मिलेगा। अब मुझे साइट खोलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन में कुछ एरर आ रहा है, कुछ खोलने में प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है साइट से रिलेटेड, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब मार्केटिंग डिवीजन, जैसे हम लोग मार्केट में काम करते हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर्विसेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं मार्केटिंग डिवीजन में। और उसके बाद अगर आपको जैसे होता है बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ट्रांसफर ऑफ नोड्स, जैसे चैनल पार्टनर पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर और कुछ चाहिए, जैसे आईडी वगैरह, केस, कंपनी, प्रोडक्ट, यूजर, सब्सक्राइबर, या कुछ भी अगर आपको कंपनी से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बैक चलते हैं। अब है डिस्कशन फॉर्म। बहुत सारे लोगों का इसको लेके भी सवाल था कि डिस्कशन फॉर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो ये चीज आपको, ये भी आपको वहीं पे ईमेल जो मैंने बताया, यहाँ पे अगर आप मेल करोगे तो डिस्कशन फॉर्म वाला आपको सॉल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस। इसके बारे में तो मैंने एजुकेशन पहले ही बता दिया था, हेल्थ और फिटनेस के बारे में, कि हेल्थ के बारे में अगर हमें जानना है तो क्या है, आप कितने तरह के, जैसे हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल, जिसको बहुत सारे लोगों का सवाल था सर मेडिकल के बारे में जानना है, तो मेडिकल में आखिर क्या होता है, डिजीज के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके कंडीशन के बारे में जानते हैं, ड्रग रेफरेंस सेंटर के बारे में जानते हैं, उसमें कौन सी दवाई चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में। अगर किसी को न्यूट्रिशन से रिलेटेड मेडिकल में ही आता है, अगर न्यूट्रिशन से रिलेटेड न्यूट्रिनिस्ट बनना है आपको, तो आपका क्या होना चाहिए, आपका डाइट क्या होनी चाहिए, आपकी फिटनेस क्या होनी चाहिए, वो सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। हेल्थ टूल्स, हेल्थ सेंटर, देखिए जैसे मैं किसी एक पे क्लिक करके दिखाता हूं आपको, मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ, अब क्या जानना है, हेल्थ में ब्यूटी टिप्स के बारे में, प्रेगनेंसी, देखिए बहुत सारा चीज है, हेल्थ है, प्रेगनेंसी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेट लॉस, वुमेन्स हेल्थ, किसके बारे में आप जानना है, यानी ये सारा चीज तो आपका मेडिकल से रिलेटेड ही है ना। कैंसर, अल्जाइम, क्या लिखा हुआ है, एल्जीरियस अस्थमा, वेट लॉस, न्यूट्रिशन सेंटर, ड्रग रेफरेंस सेंटर। अब जी इसमें देखिए ABCDEFG करके जो दिया हुआ है, ये टॉपिक वाइज नेम है। अब एक चीज पे आप सर्च करोगे, इससे देखिए इतना टॉपिक है, क्या है, इतना टॉपिक आ गया। ये सारे मेडिकल, मुझे तो मेडिकल का फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, ये सारा मेडिकल से रिलेटेड ही है। अब कोई भी आप सर्च करोगे, देखो किसी पे मैंने क्लिक किया, उसके बारे में आपका पूरा जानकारी आ गया है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यानी एक एक चैप्टर में देखिए 26 तरह के चैप्टर आपको दिए गए हैं। डायबिटीज एंड, देखिए क्या है, सॉरी, डिजीज एंड कंडीशंस। अब डिजीज क्या है,
कौन कौन से डिजीज हैं, उसके कंडीशंस क्या हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक एक के अंदर देखिए कितने सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। सार्स, व्हाट इज द योर चाइल्ड, हेडेक, मार्जिन, मतलब जो आपको मेडिकल से रिलेटेड अब तक जो आपके सवाल, बहुत सारे लोग आ रहे हैं सर मेडिकल में हम जानना चाहते हैं कि मेडिकल में ये क्या है वो क्या है, तो मेडिकल से रिलेटेड आप सारा जवाब उनको आप यहाँ से आप खोल के दिखा सकते हैं। हाँ, आप प्रोस्पेक्ट आप एक बोलोगे कि सर चैप्टर बाय चैप्टर, वो चैप्टर आपको दिया हुआ है, डिजीज दिया हुआ है, हेल्थ टूल्स दिया हुआ है, हेल्थ सेंटर्स के बारे में दिया हुआ है, ड्रग्स के दवाइयों के बारे में दिया हुआ है। आप जिसके बारे में आप जानना चाहें आप एक एक करके खोल के आप सारा एजुकेशन मैंने आपको खोल के दिखाया, आप वो देख सकते हैं। जैसे इधर देख लीजिए हेल्थ एंड ब्यूटी, सेक्सुअल हेल्थ, प्रेगनेंसी, जिसके बारे में बच्चे के बारे हेल्थ के बारे में जानना है, न्यूट्रिशन सेंटर, वेट लॉस, कैंसर, जो आपको जानना है वो सारा चीज आप यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं, कहाँ पे था मैं, हेल्थ एंड फिटनेस पे। अब चलते हैं जरा सा बिल एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे हम लोग बताते हैं कि सर हम लोग जो पढ़ते हैं इन्वायरमेंट लॉ क्या होता है, लॉ के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने रफली बताया क्या है, डायरेक्ट टैक्स लॉ क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ क्या होता है, कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है, प्रॉपर्टी लॉ क्या होता है, फैमिली लॉ क्या होता है, इंश्योरेंस लॉज, एनआरआई रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज, द इंश्योरेंस लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर्विस, लेबर, इलीगल, प्रोफेशनल, क्रिमिनल, हम लोग बताते हैं क्रिमिनल लॉ, मोटर एक्सीडेंट लॉ, कंज्यूमर लॉ, बैंकिंग लॉ, मीडिया लॉ, आईटी, मतलब जिसके बारे में आपको जानना है सारा एजुकेशन आपको दिया गया है। आप किसी पे भी क्लिक करो, सारा एजुकेशन आपको अवेलेबल है। एक एक चीज के अंदर देखिए इतने सारे चीज जानकारी दी गई, एक एक के अंदर इतना सारा है, एक पे क्लिक करोगे इतना सारा डेटा आपके सामने आएगा, यानी एक एक चैप्टर के अंदर इतना सारा चैप्टर दिया गया है। अब लास्ट में चलते हैं इंसाइक्लोपीडिया फॉर किड्स। बच्चे के लिए इंसाइक्लोपीडिया, Archaeology. Archaeologists find out about the past by excavating the sites of ancient स्टोरी लाइन फॉर किड्स। बच्चे को स्टोरी सुनानी है, बच्चे के लिए है ये। कबूतर और चींटी, ये स्टोरी इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज में दिए हुए हैं। इस सेक्शन में आप बच्चे को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। ये हमारा लास्ट एजुकेशन था। मेरे ख्याल से जितना मैंने नोटिस कर पाया मैं सारा आपको एजुकेशन दिखा पाया हूँ, मैं जहाँ तक कर पाया। बाकी आप लोग सारा एजुकेशन आप लोगों को अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है मैंने सारा आपको दिखा दिया है। और बहुत अगर कुछ भी प्रॉब्लम टेक्निकल माइनर फॉल्ट्स आते हैं तो सारे एजुकेशन आपको चेक करवाने में, माइनर फॉल्ट्स बोला जाए तो आपको मैंने जो सेटिंग्स बताया वो सेटिंग्स आपको आपके ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे, वो सेटिंग्स आप ले सकते हैं। और सॉफ्टवेयर का नाम वगैरह अगर किन्हीं को क्वेरी हो आप अपने सीनियर अप्लायंस से संपर्क कर सकते हैं, वो हमसे संपर्क करेंगे, हम उनको वो सॉफ्टवेयर भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं आगे, गौरव सर हैं लाइन पे। अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एजुकेशन से जो रिलेटेड थी मैंने सारा